नमस्कार दोस्तों। क्या आप सुने कि एक 7 साल की बच्ची के साथ में 7-8 साल के दो बच्चे रेप करते हैं और इस बीभत्स ढंग से रेप करते हैं कि उस लड़की को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ जाता है। 7 साल की बच्ची से। अभी हमने कल सुना था कि मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का जो सांसद प्रतिनिधि था वो एक 7 साल की बच्ची से रेप करता है। और अब यह सुनने में आया उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में कि वहां पर 7 साल की बच्ची से दो लड़के जो 7-8 साल के थे वो गैंग रेप करते हैं। कल्पना करिए कि यह स्थिति क्यों पैदा हो रही। समाज को हमने कहां लाके खड़ा कर दिया है। क्या हम बच्चों को सबको यही संस्कार दे रहे हैं? यह अनायास नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप वजह जान लीजिए। आप याद करिए, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या के पहले किस तरीके से सावरकर ने नाथूराम गोडसे हो या उनके तमाम साथी हो, उन सब में कैसे जहर भरा था। वो जहर भरा था जिस जहर के कारण वो गांधी को जिसकी पूजा करते थे उसी की हत्या करने को उतारू हो। आज हम अपने समाज में एक वर्ग से नफरत करने के लिए, एक वर्ग पर झूठे आरोप लगाने के लिए इस तरह की घटनाएं अंजाम करते हैं कि जिनका असर हमारे बच्चों के मानसिक उस पर पड़ रहा है। उस विकार का नतीजा यह है कि आज शिकार हमारे अपने घर में होने लगे। हमारे घरों के बच्चे, हम संस्कार देने का वक्त है और उस वक्त में वो यह सब कर रहे हैं। यह संस्कार, ये बच्चों का दोष नहीं है, ये दोष हमारा है कि हमने क्या बना दिया है। ये वही हिलेगा जिसके संवेदनशीलता है, मानसिक चिंतन है कुछ, नहीं तो एक सिंपल सी आई गई खबर हो गई कि सब ये हो गया। चलिए इसकी बात करता हूं। तो यही मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं इस समाज में, इस देश में केरोसिन ऑयल छिड़क दिया गया है। सिर्फ एक माचिस की तीली फेंकने की देर है, आग लग जाएगी। यही हो रहा है क्योंकि नफरत फैलाई गई है। नफरत के ही उदाहरण देता हूं। हरियाणा में एक जिला है जींद, वहां का रहने वाला है करमवीर शर्मा पंडित। भगवा पहनता है, बना घूमता है बाबा की तरह। वो क्या करता था, वो करता आ रहा है इतने समय से, अपनी महिला मित्र वगैरह रखे, गैंग रखे बनाए हुए है, जैसे बाबा लोगों के गैंग बने होते। लोगों के ऊपर फर्जी रेप के केस करा देता है और फिर उनके साथ में सौदे करता है। इसी तरह उसने उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे थे जो मसूद मदनी, उनके भाई जो उलेमाए हिंद के अध्यक्ष थे मसूद साहब, उनको मसूद मदनी के ऊपर अपनी उसी महिला, अपनी गैंग की सदस्य से रेप की एफआईआर दर्ज करा दी। 7 साल पहले की बात। बेचारे उस स्थिति में आ गए, पूरा परिवार सदमे में आ गया और हालत ये हो गई कि वो अपना मुंह दिखाने में भी शर्म महसूस करने लगे। छिपे छिपे घूमते थे, मौत को गले लगा ले। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में, सब में बेइज्जत हो गए कि अरे क्या है। और हिंदूवादी इसे ले लेके पीट रहे थे, वाह देखा ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। और जब सारी जांच हुई अदालत के आदेश पर, तो अदालत के आदेश में सारा किस्सा समझ में आया और वो पकड़ में आया। सहारनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किया है तो उसने सारा सच कबूल दिया है। अब आप सोचिए इस 7 साल में पूरा परिवार कितना मरा होगा। उनकी बेटी ने उनसे नफरत की होगी, उनकी पत्नी ने उनसे नफरत की होगी, उनके और तमाम सारे लोगों ने, उनके फॉलोवर्स ने क्या किया हो, और उसी का नतीजा यह हुआ कि वो बिल्कुल घर में कैद होके रहे। यह होता है। तो इस तरह से
कथित हिंदूवादी ये अपने घरों में चर्चाएं करते हैं, नतीजा बच्चों पे असर पड़ता है, बच्चों की यह स्थिति होती है। इसी तरीके से आपको बताएं, नफरत फैलाने के जो खेल होते हैं उसी खेल का एक हिस्सा है कि शिमला में एक ये फैलाया गया कि किस तरीके से मुस्लिम्स एक ही उस पे आधार कार्ड में एक ही तारीख को हर किसी की जन्म तिथि है, 46 लोगों के जन्म एक ही दिन हो गया, ऐसा कैसे, और इसको लेकर के कैसे, और मीडिया की यह स्थिति है। जैसे मैंने पहले बताया, राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं सभी संस्थाओं को गुलाम बना लिया है नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका तो उनकी है ही है, और तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग से लेके और सब, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, जितने सब हैं, आरटीआई वाला जो है कमीशन, इस सब में इन्होंने अपने कब्जे कर लिए। मेरिट के आधार पे कोई नहीं, मेरिट उनके यहां आरएसएस तय करता है, और यह हो रहा है। तो बहरहाल इसका नतीजा है कि अखबार वालों ने खबर भी छाप दी, खबर छाप दी तो वहां नफरत का माहौल और बढ़ गया। वहां की सरकार, पुलिस सजग थी, तत्काल कार्रवाई की, जांच करी, जांच में सारा तथ्य सामने आ गया। एसएसपी ने बयान जारी किया कि नहीं, यह पूरी तरह झूठी मनगढ़ंत फैलाई गई खबर है। तो यह आप समझ। देखिए, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में कई तरह के भ्रामक प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं, और मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो दुष्प्रचार होते हैं वो उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और कुछ लोगों के खिलाफ भ्रामक प्रचार के लिए लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है। जहां तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो आधार कार्ड जारी किया जाता है, उस संदर्भ में बहुत से लोगों ने जो है वो अपना संदेह व्यक्त किया था आधार कार्ड और उसमें जो अंकित जन्म तिथि है उसके बारे में। हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे भी इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन की, और साथ साथ में जिन व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार से संदेह किया जा रहा था उनकी भी बायोमेट्रिक्स की जो है वो जांच पड़ताल की, तो उसमें यह पाया गया कि ये सारे के सारा जो है इट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, और इस प्रकार की कोई बात है नहीं। लेकिन इसी आधार पे लोग कहें अरे ये साले सब ऐसे ही करते हैं, सब अपने बहनों और इनको ये करते हैं, उनके साथ ये करते हैं, और इस तरीके से फैला के उनके बारे में क्या क्या शब्द बोल रहे थे। तो ये मुस्लिम धर्म के बारे में नफरत फैलाएंगे, ये करेंगे, आप इसमें फंसे रहेंगे, और नतीजा ये है आपके बच्चे ऐसे बन जाएंगे। एक तरफ तो ये करेंगे, दूसरी तरफ इसी की आड़ में भ्रष्टाचार करेंगे, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल, नफरत का मॉडल, आपने तिरुपति बालाजी में उस मंदिर के सप्लाई होने वाले घी में आपने देख लिया कि घी के नाम पे सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, वो ऊंट की चर्बी और मछली का तेल और सब कुछ सप्लाई किया जा रहा था। तो इस तरह से जब किया जा रहा हो और उस पर जब जांच की मांग करती है कांग्रेस, सीबीआई जांच की मांग करती है हाईकोर्ट के निर्देशन में, तो साहब सब चुप्पी साध जाते हैं। किसी के मुंह से एक आवाज नहीं फूट रही, न नरेंद्र मोदी के, न अमित शाह के, न जेपी नड्डा के, ना ही कोई और जिम्मेदार इनके लोग, सब चुप्पी साधे, एक आवाज नहीं। लेकिन झूठ बोलने में, झूठ बोलेंगे क्या कि झारखंड में बांग्लादेशी आके बस गए हैं, यहां आके बस गए हैं, वहां आके बस गए। अरे भाई 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने क्यों नहीं वो अवैध प्रवासियों को पकड़ा, क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया? और बॉर्डर पे नहीं है झारखंड, झारखंड अंदर आके। तो ये स्थिति है कि झूठ फैलाने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो यहां तो ये फैलाते हैं, असम में और दूसरी जगह कहते हैं हमें मुस्लिम नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। और यही अमित शाह जाकर के जम्मू कश्मीर में वोट के लिए कहता है ईद पे
मुहर्रम पे आपको एक मुफ्त वो मिला करेगा, गैस सिलेंडर मिला करेगा एक एक। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। और ये मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय में कहा था होली दीपावली मिला करेगा फ्री, न वहां सिलेंडर मिला न यहां मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ये तो जुमले छोड़ते हैं। और याद करिए राजस्थान में भी बोला था 450 रुपए का गैस सिलेंडर, मिला नहीं मिला। तो ये झूठ बोलने का धंधा सब जगह करते हैं। बहरहाल तो आजकल वहां पर ये काम चल रहा है। वहां पर मुस्लिम्स को टिकट भी दी है और मुस्लिम्स को टिकट दी थी इन्होंने केरल में भी, लोकसभा में, इसी तरीके से जो ये कहते थे कि नहीं देते। तो यह आप इनका चरित्र समझ लीजिए कि ये किसी के नहीं, इन्हें कुर्सी मिले तो ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करेंगे, यह आपको समझने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम चीजें कहेंगे कि हां पंडित नेहरू के समय में इतनी जमीन दाब ली थी, इंदिरा जी के समय में ये हो गया था, उनके समय में ये हो गया था, लेकिन सत्यता क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये और ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 3,47,448 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत ने एक्स्ट्रा ऐड करी थी। जो 1947 में हमें भारतवर्ष मिला, उसके बाद हमने इतनी जमीन और चाइना और दूसरी जगह की हमने कब्जाई है, और यह बात ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद में ऑन रिकॉर्ड है श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हमने 9,649 वर्ग किलोमीटर जमीन अपने यहां कब्जा में ली। लेकिन हमने खोई कब है जमीन? हमने खोई अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 10 वर्ग किलोमीटर, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमने करी है 4,067 वर्ग किलोमीटर, और ये आधिकारिक आंकड़े। और यदि हम वास्तविक बात करें तो इससे बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हम खो चुके हैं जमीन। जिस तरह तो नफरत फैलाएंगे, ये झूठ बोलेंगे, आप इसमें फंसे रहेंगे। उधर ये भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार का मॉडल कि जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला एक जो पुल बना था 996 करोड़ का, यानी एक प्रकार से 1,000 करोड़ का, वो 1,000 करोड़ का पुल जो 2021 में बना वो टूट के गिर गया है। यह एक सत्य है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के अहमदाबाद में गरीबों को देने के लिए घर के नाम पे खूब प्रचार प्रसार किया था, उसके आधार पे वोट ले रहे थे। उस समय जो 1664 घर बनाए गए थे गरीबों के लिए, वो आज तक किसी को नहीं दिए गए, और स्थिति ये हुई वह बिल्डिंग पूरी सारी जर्जर घोषित हो चुकी है और उन्हें अब तोड़ने का फैसला किया गया है। और उस समय 180 करोड़ रुपए का ये बनाने की लागत आई थी, जमीन की लागत इसमें शामिल नहीं है। तब आप सोचिए 180 करोड़ में जो ये बना था वो बट्टे खाते चला गया। तो यह स्थिति है। जो नरेंद्र मोदी का सबसे खास अडानी अंबानी वाला जो खेल है कि अडानी ने जिस तरीके से इस देश को लूटा है और सारी चीजें करी है, माधवीपुरी बुच ने जिस तरीके से सारा लूट किया है, और वो अडानी के लिए काम करती थी, अडानी के फेक तरीके से रेट बढ़वाने और सब कुछ के लिए वो काम करती थी, और कुछ कंपनियों को जैसे वो गलत तरीके से बेनिफिट देती थी और उसका अवैध लाभ लेती थी। ये सारी बातें तथ्यों में सामने आ गई, और जब सामने आ गई तो इनसे पर्दा डालने के लिए सवाल करेंगे राहुल गांधी ने वहां ये कहा, अमेरिका में ये कहा, यहां वो कहा और ये कहा। भाई राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? सिख समुदाय कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा है, और दलित समुदाय के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते ने कहा कि यही तो हमारी मांग है, जो हमारी मांग है वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और तीसरी बात कि धर्म के देवी देवताओं के अपमान की बात कहते हैं, वो तो आप कर रहे हैं कि उन्हें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का उसका वो खिला रहे हैं, लड्डू भोग लगवा रहे हैं। यहां ये स्थिति है कि राहुल गांधी ने तो उनका मान बढ़ाया, सही बात कही है
कि हर गांव गांव में और सब जगह देवी देवता हमारे यहां होते हैं, पूजे जाते हैं। भगवान हमारे यहां जैसे 3 कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सब देवता हैं। तो सही बात उन्होंने कही, गांव गांव में कहीं ग्राम देवता होता है, कहीं कुल देवी होती हैं, कहीं कोई होता है, कोई कहीं की देवी है, कोई कहीं की देवी है। क्या गलत कहा? और उन सबका बताया कि सबको हमारे यहां बड़ा आदर के साथ पूजा जाता है। तो सही बात कहना गुनाह हो गया। बहरहाल उसको लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ड्रामा क्रिएट कर रही है, लेकिन वो बात नहीं करेगी रोजगार की, वो बात नहीं करेगी लोगों की, महंगाई से मरते हुए लोगों की, वो बात नहीं करेगी कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, वो बात नहीं करेगी युवाओं के भविष्य की, महिलाओं के साथ होते, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ होते रेप की, और समाज के गर्त में जाने की, क्योंकि ये सब काम भाजपा करा, इसलिए इस पे बात नहीं हो। तो यही इनका चाल चरित्र चेहरा है, इसीलिए राहुल गांधी से ये इतना खफा रहे। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं कि इन्होंने तमाम संस्थाओं पे कब्जा कर लिया इसलिए कार्रवाई नहीं होती, इसी का ही उदाहरण देते हैं। अजय खानविलकर हैं जो जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, और ये वही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2002 के मामले में क्लीन चिट दी थी। सुप्रीम कोर्ट आए, यही हैं जिन्होंने ईडी को सर्वशक्तिशाली बना दिया था, शक्तिमान ऑर्डर पास करके। तो इनको तुरंत इनाम में लोकपाल बना दिया गया। अब लोकपाल बन गए तो माधवीपुरी बुच और अडानी के मामले की जब इनको शिकायत दी जाती है तो कहते हैं पहले सबूत लाइए फिर बात करेंगे। अब एक बात बताइए, शिकायत दी जाती है, एफिडेविट दिया जा रहा है, फिर जांच आप कराएंगे? हमने आपको फैक्ट दे दिए, आप उन विभागों से रिपोर्ट मांग लीजिए, दस्तावेज मांग लीजिए, यदि वो न मिले तो हम पर एक्शन ले लीजिए। यही एफिडेविट दिया गया, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के गुलाम है। उपराष्ट्रपति जैसे गुलामी करता है, जिस तरीके से राष्ट्रपति हमारी दिखाई देती है, जिस तरीके से हमारे और स्पीकर दिखाई देते हैं और दिखाई देते हैं, उसी तरह के हालात। तो ये असल में पर्दा डालने का काम, असली मुद्दे से भटकाने का काम। चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं तो बौखलाए हुए हैं, तमाम तरह के ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन इनसे फर्क नहीं पड़ता है। जनता समझने लगी है, जानने लगी है। और राहुल गांधी ने जो बोला वह वीडियो पूरे ऑनलाइन पड़े हुए, सुन लीजिए जिसको लगता है कि गलत। तो जो है, जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां करेंगे नहीं। कराइए ना सीबीआई जांच, इन सारे की कराइए। तो ये जस्टिसेस जब बिके हुए होंगे तो कैसे होगी? ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला कर्नाटक में, जहां एक जस्टिस पाकिस्तानी बस्ती बोल देता है। अब आप सोचिए, बाद में अब माफी मांगता घूम रहा है। तो इस तरह की स्थिति है कि अब माफी मांगने की नौबत क्यों आ रही है? ये हाईकोर्ट की जस्टिस को माफी मांगनी पड़ी। तो ये आपके मन में जो दुर्भावना भर दी गई है उसका नतीजा है। आप मानसिक रूप से, हृदय से, हर जगह से विकृत होते जा रहे हैं, और उसका असर आपके बच्चों पे हो रहा है, वो भी विकृत हो रहे हैं। कल के दिन बीभत्स स्थिति होगी। आपके बच्चे अपने घर में ही अपनी बहन से रेप कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं हो। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, सहिष्णुता के साथ, सत्य के साथ और अहिंसा के साथ प्रेम से रहना सीखिए, संस्कार दीजिए बच्चों को, सब अच्छा होगा। और झूठ पे मत जाइए। राहुल गांधी जननायक हैं, सच बोलते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं, यही सबसे बड़ा सत्य है। और मोदी झूठा है, अमित शाह झूठा है, अपराधी है, आदतन अपराधी है, यह भी साबित। तो समझना आपको। जय